सीधे ले चलते हैं इंदौर, जहां पर न्यू कॉन्ग्रेजेंट डिलीवरी केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है। जो प्रतिभागी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको देंगे और I was fortunate enough many years ago to participate in the drafting of the IT policy many years ago in my earlier roles. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे सभा को संबोधित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे सभा को संबोधित करें। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी, जल संसाधन के यशस्वी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, PS SCS संजय दुबे जी, सूर्या प्रेसिडेंट कॉन्वेंट अमित शाह, गौरव हजारा जी, इस अवसर पर माननीय विधायक रमेश मंडला जी, माननीय गौरव जी, गोलू शुक्ला जी, गौरव जी जिलाध्यक्ष, कुंजू जी जिलाध्यक्ष ग्रामीण, मिश्रा जी, नरेंद्र जी, इस अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारी और प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, बदलते दौर में 3 शताब्दियों की तरफ निगाह जाए हमारी अगर, तो हमारे सामने रिकॉर्ड है। 19वीं शताब्दी में दुनिया में खाद्यान्न, 18वीं शताब्दी से जोड़ लो, दुनिया में कपास, खाद्यान्न, मसाले, इसके आधार पर उनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था बनती थी, उस देश की जैसी पहचान बनती थी। काल के प्रभाव में उससे अपनी सारी कहानी खड़ी करते थे। बाद के बदलते दौर में और नई तकनीक आई तो भाप के आधार पर इंजनों ने अपना रूप आकार बनाया, तो रेलवे से लेकर विकास का नया दरवाजा खुला। 20वीं शताब्दी पेट्रोल बहुत दुनिया में बदलने वाला एक अपना रूप लेकर के आया। इसमें पेट्रोल आधारित सारे हमारे वर्तमान के बदलाव के जो हमने देखे, और पेट्रोल के आधार पर बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी जब होने लगी तो अरब से लेकर कई जगह हमने अपने युग की बुद्धि से पेट्रोल के भंडारों को पकड़ के अपनी जगह बनाया। लेकिन 21वीं शताब्दी ये बौद्धिक संपदा का, ये पेट्रोल का एक तरह से नया संस्करण है, जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा, और खास करके IT के, AI के, ये जो नए दौर के नए फसल है एक तरह से, ऐसे में हमारे अपने देश के लिए ये जो बौद्धिक क्षमता, जिसके कारण से सदियों से भारत की बड़ी पहचान है, वहाँ इसी प्रकार के कैंपस और यही प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और यही समय है, माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में, यही समय है, सही समय है ये लगातार प्रोत्साहन देने का। मेरी आप सबको बधाई। एक पुराना दृष्टांत है, हम सब उसको अलग रूप में देते हैं, चंदा मामा ने थोड़ा उसका विक्रम रूप कर दिया है। वो दृष्टांत है विक्रमादित्य और बेताल। विक्रमादित्य और बेताल के बारे में माना जाता है कि वो चंदा मामा तो ये हो गया कि वो कहानी लंबी करना है तो शर्त रख देता है कि तुमको उत्तर देना पड़ेगा, और उत्तर दोगे तो बोले तो मैं चला, और नहीं बोलो तो सिर पड़ जाएगा। ऐसा करके वो कहानी लंबी करते हैं। असली में ऐसी नहीं है कहानी। विद्वान के कलेक्शन, विद्वान जहां जहां बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी उसके संकलन से राज्य आगे बढ़ता है। मैं उसी पे लाके केंद्रित करूंगा। कुल कहानी बेताल 25 की 25 कहानी, उसमें 36वीं कहानी थी, लेकिन 25 कहानी में उसका सार यही है कि बेताल एक बहुत बुद्धिमान, लेकिन विक्रमादित्य के पिता का राज्य चला जाता, आक्रांता लोग राज्य बना लेते हैं,
तो स्वाभाविक रूप से जैसे आज हम बांग्लादेश में हालात देख रहे हैं या अफगानिस्तान में हालात देख रहे हैं, तो जब अव्यवस्था फैलती है तो विद्वान लोग अपनी जगह छोड़ करके एकांत में चले जाते हैं। उस दौर में बेताल ने अपनी जगह छोड़कर वो भी एकांत में चला गया। पास में ऐसा मानते थे कि उसके उसी एकांत में शमशान भी हो गया, तो वो शमशान की कहानी बेताल से इस प्रकार से जुड़ जाए। असली में उसका कोई लेन देना नहीं। बेताल ये अपनी जगह रह रहा है और विक्रमादित्य का पराक्रम पुरुषार्थ पहला, विक्रमादित्य के पुरुषार्थ पराक्रम में कोई उनका मुकाबला सामने के युद्ध में नहीं करता। तो युक्ति बुद्धि से बेताल को ये विक्रमादित्य को पकड़ना, लेकिन ये बात भी ध्यान देते हैं कि जब विक्रमादित्य को पकड़ेंगे लेकिन ऐसी जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं उनको कैसे खत्म करें, उनको कैसे पकड़ें, उनको टारगेट कैसे करें। तो उसी कहानी का एक पार्ट ये भी कि बेताल और विक्रमादित्य दोनों मरे। इस प्लानिंग के आधार पर एक गुप्तचर भेष बदल के आता है और विक्रमादित्य से ये बोलते हैं कि भाई मैं किसी भी हालत में अपनी एक सिद्धि चाहता हूँ और विक्रमादित्य की कमजोरी है क्योंकि उससे जो मांगो वो देता है। हमारी अपनी कमी कमी है जो उदारता है, उदारता करोड़ों को भी तकलीफ दे गई। इतिहास के कई उदाहरण हैं। तो विक्रमादित्य के पास वो गुप्तचर आता है कि मुझे बेताल चाहिए और बेताल से मेरी सिद्धि मिलेगी। बेताल की बात याद देखकर विक्रमादित्य चल जाता कि अच्छा कहाँ मिलेगा बेताल? बोले वहां जंगल में मिलेगा, जब उसको लेके आओ। तो विक्रमादित्य जाता है, जंगल में जाकर के शमशान के आगे उसका निवास देता और बेताल से बोलता चलो मेरे साथ। बोले कहाँ जाना है? बोले तुमको मेरे को अपने साधु महाराज है उनको देना है। बेताल बुद्धिमान रहता, समझदार रहता, तो वो उससे प्रश्न करता है, जैसे समझ जाता है कि ये विक्रमादित्य नया नया राजा बना था तो भरोसा नहीं था, हमने कहा उसको दो चार प्रश्न पूछता है और प्रश्नों में उलझाते ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य को 25 बार अलग अलग तरह से टेस्ट करता है कि ये विक्रमादित्य में बौद्धिक क्षमता है कि नहीं, वीरता है कि नहीं, धीरता है कि नहीं, पौरुष है कि नहीं, पराक्रम है कि नहीं, सारी परीक्षा लेता है अलग अलग प्रकार। और अंततः ये लेने देने के क्रम में वो पक्का कर लेता है कि ये विक्रमादित्य सब परीक्षाओं में पास हो रहा है। तो बेताल कहता है चलो विक्रम मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चलो कहाँ ले चलना चाहते? तो विक्रमादित्य बता देता है कि मेरे को साधु महाराज को देना है और वो आपकी बलि चढ़ाएंगे। पहले जमाने में ऐसे ही होता था। तो साधु महाराज कौन है, क्या है? विक्रम से पूछता था पहचानते हो उसको? बोले मैं तो नहीं पहचानता, मेरे को तो केवल उनने मांगा और मेरे को देना, मेरा काम ही है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे को सावधान रहता हूँ, वो तुम्हारे लिए साधु नहीं है, वो शैतान है और वो तुम्हारी हत्या करना चाहता। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलने के बाद वो जब तुम्हारे लिए बोले मेरी हत्या कैसे करेगा? बोले वो कहेगा मैं साधु हूँ, मेरे बलि करने के पहले प्रणाम करो, तुम प्रणाम करोगे तो तुम्हारी गर्दन काटेगा, तो मेरी गर्दन काट देगा। मैं लोकेट नहीं हो रहा था, मेरे को पहचान लिया आपके माध्यम से। अब विक्रमादित्य ठीक है समझ जाता है कि ये दुश्मन है। विक्रमादित्य की विशेषता ये है कि वो अगर पहचान ले कि अपनी चुनौती कौन सी है, उससे निपटने में बहुत अच्छे से सक्षम हो। ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य उसको पकड़ के तो वैसे ले जाता है जैसे बेताल समझा था कि वो पकड़ के बांध के ले जाओ, और जैसे वो साधु कहेगा सामने अपने पास लाके ले आए बेताल, विक्रम बेताल को ले आए, हाँ मेरे को दो। और वो जैसे देता वो बोलता कि मुझे ऐसे नहीं, मैं साधु हूँ, ऐसे सीधे सीधे किसी की भेंट नहीं स्वीकार करता हूँ, मेरे सामने प्रणाम करो, फिर मैं इसकी बलि क्या मिलूंगा। तो विक्रमादित्य पहले जो सिखा देते हैं बेताल, वो कहते हैं कि आप ऐसा बोलना, मैं तो राजा हूँ, मेरे को प्रणाम करना नहीं आया, पहले तुम प्रणाम करके बताओ। तो विक्रमादित्य जैसे ही बोलते हैं उससे महाराज आप प्रणाम करके बताओ। बेताल की कहानुसार विक्रमादित्य का सिर काट देते, तो अपनी जान भी बचाते, दूसरे को भी एक तरह शेष करते। मेरी ये पूरी कहानी सुनाने का भाव इतना ही नहीं कि आज का जो हमारा बौद्धिक क्षमता वाला दौर है, आपके माध्यम से हम देश की अंदर की बौद्धिक क्षमता भी बचाएंगे और दुनिया के अंदर जो भारत की अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। ये अपनी तीसरी इकोनॉमी बनने की बात है, ये जमाने भर की बात। आपकी कंपनी कॉग्निजेंट का इतिहास देखता था 94 में बहुत छोटे से
मद्रास जैसे स्थान से प्रारंभ हुई तो वो दौर चुनौती का था। उस खराब दौर में वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज बदलाव का दौर, आज हमको आगे बढ़ने के लिए दुनिया भी छोटी पड़ रही। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काग्निजेंट आज अपना 1500-2000 लोग चालू कर रहा है, ये 1 करोड़ तक ले जाए, मेरी शुभकामना है। अपना हासिल करो, जहाँ तक आप कहा वहाँ तक जाओ और दुनिया में भारत का झंडा फहराओ, मेरी शुभकामना है। और जैसे आईटी की पॉलिसी के बारे में हमारे एससीएस ने बताया, ये तो हम पॉलिसी के अंतर्गत दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमने एक अपनी छोटी कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है जो अच्छे ऑफर देने पर और भी रियायत देते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे जितनी हम आपको देंगे इतनी इनको बोनस भी बांटना आपको। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां न्यू कॉन्गिजेंट डिलीवरी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में यहां लोग उपस्थित हुए, सभी को उन्होंने संबोधित भी किया और बहुत बहुत बधाई भी दी। साथ ही इनके साथ मंच पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में एक और बड़ी सौगात दी, जहां न्यू कॉन्गिजेंट डिलीवरी सेंटर का उद्घाटन इंदौर में हुआ है। इंदौर में विशेष कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। न्यू कॉन्गिजेंट डिलीवरी केंद्र का ये उद्घाटन है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने बधाइयाँ भी दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इंदौर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां न्यू कॉन्गिजेंट डिलीवरी केंद्र का ये उद्घाटन कार्यक्रम था। इस दौरान मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन हुआ है, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे हैं। न्यू कॉन्गिजेंट डिलीवरी केंद्र का उद्घाटन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। न्यू कॉन्गिजेंट डिलीवरी केंद्र का ये उद्घाटन जिस प्रकार से हमारी सरकार के गठन के हमने घोषणा की है कि हम लगातार औद्योगिक निवेश उसके माध्यम से प्रदेश की पहचान देश में एक अलग प्रकार से बनाएंगे, उसी सिलसिले में लगातार हर महीने हम अपने इन्वेस्टर समिट भी कर रहे हैं, बाहर के रोड शो के दौरे भी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की रोजगार तक एजेंसियों को, अलग अलग प्रकार के घरानों को ला करके अपने मध्य प्रदेश में उनके अपने ऑफिस चालू कराना, उन फर्म को मौका देना जो रोड पर रखे। आज इंदौर में काग्निजेंट नाम की संस्था के माध्यम से 1500 से ज्यादा तो रोजगार के अभी अवसर प्रारंभ हो रहे हैं। आगे जाकर के ये 20,000 तक अपनी संख्या ले जाएंगे। ऐसी आईटी कंपनी के लिए मैं शुभकामना देता हूं और इंदौर हमारा अपना दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे और भी केंद्र खुलेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।